आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा कि अगर किसी पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है तो अगर हमसे दूसरे वर्ड में कहें कि जो वाटर इसके अंदर फ्लो कर रहा है ये एक ऊर्जा के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में है। तो इसमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है या एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ये मैक्सिमम तभी होता है जब इसमें जो हेड लॉस होता है, जितना हेड लॉस होगा वो एक्चुअल अवेलेबल हेड के 1/3 के बराबर हो। तो अब यही प्रूफ करना है, प्रूव दैट पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज मैक्सिमम, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप इज मैक्सिमम व्हेन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड। या दूसरे इसमें क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि प्रूव दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज 66.7%। तो हम सवाल इस बात का है किस तरह से इसको हम लोग दिखाएंगे, इसको हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सवाल तो इस बात का है। सबसे पहले हम इस चीज को देखें, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम ये मान लेते हैं कि सपोज करिए कि एक एच जो है वो हेड अवेलेबल इन द पाइप एट द इनलेट ऑफ द पाइप, एट द इनलेट ऑफ द पाइप। तो ये जो यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, इस पाइप पे जो पानी आ रहा है वो एच मीटर डिस्टेंस से आ रहा है। किससे आ रहा है? एच मीटर डिस्टेंस से जो है पानी आ रहा है। ठीक है। डी क्या है मान सकते हैं, डी हम मान ले डायमीटर ऑफ पाइप। डी क्या है? ये डायमीटर ऑफ पाइप। ये क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप। उसके बाद वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पाइप। पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये मान लो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। यानी इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। एच एफ क्या है? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कौन सा लॉस है? मेजर लॉस है। जैसे मैंने आपको बताया था, पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है, वो मेजर लॉस होता है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज पर डार्सी क्वेश्चंस अगर मैं आपसे बात कहूँ, 4F L V स्क्वायर बाई 2dg, इस इक्वेशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कि यहाँ से हम, यानी अगर एक पॉइंट हम ले ले ए और एक पॉइंट ले ले बी, कि तो इनलेट पे पावर अवेलेबल, पावर अवेलेबल एट इनलेट, इनलेट पे कितनी पावर अवेलेबल है यानी एट द पॉइंट ए, और पावर अवेलेबल एट एग्जिट बी, और बी पे कितनी पावर अवेलेबल है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो बस पंप की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट ऑब्लिक इनपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? पावर अवेलेबल एट बी, इनपुट क्या है? पावर अवेलेबल एट ए। ठीक है ना? अब अगर हम
पावर अवेलेबल एट ए की बात करें, पावर अवेलेबल एट ए कितना होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी mgh के बराबर होगी, mgh के बराबर, यानी कितना वाटर अवेलेबल एट ए, m डॉट यानी मास फ्लो रेट g इंटू एच, ये किसमें आएगा, जूल पर सेकंड में आएगा, तो ये किसमें वाट में होगा ये। एम डॉट यानी पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी वही पावर अवेलेबल होगी एट ए पॉइंट पर। अब रो एम डॉट क्या होगा यहाँ पे, एम डॉट होगा यहाँ पे एम डॉट होगा इंटू रो इंटू ए इंटू वी, यानी कितना वॉल्यूम पानी पर सेकंड फ्लो कर रहा है, और क्या इसकी डेंसिटी मास आ जाएगा, इंटू जी इंटू एच। या ए क्या है यहाँ पे, मैं स्मॉल ए से मैं डिनोट करूंगा पे स्मॉल ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। इसको मैंने जैसे पहले दिखाया था यहाँ पे, डी को डायमीटर ऑफ पाइप दिखाया है यहाँ पे, तो ए को मैं दिखाऊंगा, ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो इंटू ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4d² इंटू वी इंटू जी इंटू एच। तो ए पे पावर कितनी अवेलेबल है, ये है रो जी पाई बाई 4d² इंटू एच, इतनी पावर जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि कितना लॉ हमारा हेड लॉस हो रहा है, हेड लॉस यानी हेड अवेलेबल अवेलेबल एट पॉइंट बी, हेड अवेलेबल एट द पॉइंट बी, ये है एच माइनस एच एफ। ऐसा मैंने क्यों कहा है, ऐसा इसलिए कहा है कि जब पानी फ्लो करेगा इसके अंदर तो क्या होगा, पानी इसके अंदर फ्लो करेगा तो यहाँ पे हेड एच है, इस पाइप के अंदर फ्रिक्शन लॉस होगा, उस फ्रिक्शन लॉस के कारण एच एफ लॉस, हेड लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हेड बचेगा वो बचेगा एच माइनस एच एफ, यानी यहाँ पे जो भी एनर्जी हमको मिलेगी वो एच माइनस एच एफ के कारण मिलेगी। एच एफ के बराबर तो एनर्जी का लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर मिलेगी, पावर अवेलेबल एट पॉइंट पी कितनी हो जाएगी हमारे पास, रो इंटू जी इंटू पाई बाई 4d² इंटू एच माइनस एच एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास पावर अवेलेबल यहाँ पर है। कहाँ पर अवेलेबल है, एट द पॉइंट बी पे। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो ये तो आउटपुट आ गया, यानी रो जी पाई बाई 4d², या वी और छूट गया यहाँ पे, वी से और मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वी से मल्टीप्लाई होगा, ये वी से मल्टीप्लाई है छूट गया है, पाई बाई 4d² वी एच माइनस एच एफ ऑब्लिक, यहाँ पे ऐसे दिखा दिए रो जी और पाई बाई 4d² रो जी पाई बाई 4d², और यहाँ पर हमारे पास आएगा v इंटू एच। ये जो है यहाँ पे सब कट जाएंगे, ये सब जो है यहाँ पे कट जाएंगे, तो जी सब कट गया, पाई बाई 4 कट गया, d² कट गया, v से v कट गया, यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस एच एफ बाई एच, ये आ जाएगा, यानी एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ गया एच माइनस एच एफ बाई एच आ गया।
इट विल बी द एफिशिएंसी। ये यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें निकालना है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर, मैक्सिमम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? पावर दैट इज इक्वल टू डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू, हम जीरो कर लें, देन क्या करेंगे, डी बाई डी वी, और पी की वैल्यू हम कितनी रखेंगे यहाँ पे, जो भी हमने आपको कैलकुलेट किया था, रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर वी इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ। अब जो एच एफ निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? जो एच एफ होता है दैट इज 4 FL V स्क्वायर बाई 2D, ऐसे। तो यहाँ पे अब आप जो है इसका फॉर्मूला रखिए, क्या आएगा, डी वी रो जी डी स्क्वायर वी, तो एच माइनस स्क्वायर बाई 2D दिया जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, रो जी पाई बाई 4D स्क्वायर एच माइनस FL V³ बाई 2D। अब आप इसको जो है कैलकुलेट कर लिए, तो क्या आएगा देखिए, इसको आप कैलकुलेट करोगे, रो जी तो कॉन्स्टेंट है, रो जी पाई बाई 4D स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एच माइनस 4 4 FL V स्क्वायर है, वी से मल्टीप्लाई क्यू आ जाता है यहाँ पे, तो आ जाएगा 3 × 4 FL V स्क्वायर बाई 2D। ठीक है ना? डिस्मिस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू 0, वो आएगा हमारे पास। तो अब आप ये जो इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो रो जी, रो जी स्क्वायर तो कभी 0 बराबर नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एच माइनस 4 इंटू एल वी स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एच इज इक्वल टू 3 4 FL V, दिस मीन्स एच इज इक्वल टू आ गया 3HF, या HF इज इक्वल टू आ गया H/3। यानी क्या हो गया, पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम तभी होगा, तो कब दिन होगा, पावर ट्रांसमिशन will be maximum when HF is equal to H/3। हेड लॉस जो है एनुअल हेड के 1/3 के बराबर होगा। दूसरी चीज हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं
मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो हमने पता किया कि H इज इक्वल टू जो होता है H F बाई H के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, H इज इक्वल टू 3HF रख दिया, 3HF माइनस HF बाई 3HF। तो क्या आ गया 2HF बाई 3HF, HHF बाई कर दिया, ये बच गया 2/3 यानी कि 0.667, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू आ गया 66.75%। मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी 67.5, इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी would be 66.7%। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी इसमें निकालते हैं। मेरा ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जा सकता है। आप इसको बहुत ढंग से कर लें, इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बस खाली हमें ये देखना है कि किस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको ये पता है तो आसानी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आप कुछ भी मुझसे पूछना तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आप और क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।